अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज का मौजू है कोलेस्ट्रॉल। इंसान अपनी समाजी और मुआशरती सरगर्मियों में इतना मसरूफ़ है कि उसे अपनी मसरूफियत में से अपने लिए वक्त निकालने का मौका ही नहीं मिलता। आजकल फास्ट फूड का रुझान बढ़ गया है। ज़्यादा मज़े की खातिर लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो क्या खा रहे हैं या जो वो खा रहे हैं उसके उनकी सेहत पर क्या असरात पड़ेंगे। यही लापरवाही कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बायस बनती है। मुकर्ररा हद के अंदर कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है। ये मोम की तरह पीले रंग का मादा होता है जो हमारे जिस्म में जिगर के अंदर तैयार होता है और खून में ज़र्रात की शक्ल में पाया जाता है। खुलियों की नशोनुमा, सेहत की कारकर्दगी, निज़ाम हाजमा, हार्मोन्स की तैयारी, गरज ये तमाम जिस्मानी उमूर में एक मरकजी किरदार अदा करता है। लेकिन अगर ये मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर जाए तो खून की शरियानों में जमना शुरू हो जाता है जो दिल के लिए खतरे का बायस बनता है। ज्यादा तेल वाले खाने या चिकनाई भरी खुराक हमारे कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का सबब बनती है और हम किस तरह उसका दिफा कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दिल और शरियानों की सेहत बिगाड़ने या बनाने में अहम किरदार अदा करता है। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की सतह 240 मिलीग्राम से तजावुज़ कर जाए तो दिल के अमराज का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल के 13 अक़साम हैं, जिनमें से 3 अक़साम बहुत मशहूर हैं। नंबर 1, मुफीद कोलेस्ट्रॉल, उसे HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। नंबर 2, मुज़र कोलेस्ट्रॉल, उसे LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। नंबर 3, ट्राइग्लिसराइड, ये चर्बीले ज़र्रात होते हैं जो शरियानों में खून की कारकर्दगी में रुकावट बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 1, HDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फायदा मंद है। ये कोलेस्ट्रॉल शरियानों की अंदरूनी दीवार पर नहीं चिपकता और प्लेग की तश्कील को नामुमकिन बनाता है। ये दिल को खून फराहम करने वाली शरियानों में चिकनाई जमने नहीं देता, बल्कि ज़ायद कोलेस्ट्रॉल को खून के बहाव के जरिए जिगर तक ले आता है, जहां पर यह मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर जिस्म से बाहर चला जाता है। एक सेहतमंद जिस्म में HDL कोलेस्ट्रॉल की सतह 35 मिलीग्राम होनी चाहिए, जबकि यही सतह 60 मिलीग्राम हो तो ये दिल के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ देती है। HDL बढ़ाने का तरीका। HDL की सतह को बढ़ाने के लिए ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिनमें चिकनाई का ज़रा सा भी शुबा न हो। ख़ासतौर पर मछली और अखरोट HDL की सतह को बढ़ाते हैं। अगर आपका HDL कोलेस्ट्रॉल 35 मिलीग्राम से कम है तो आप उसको रोज़ाना 30 मिनट की वर्जिश के साथ पूरा कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वर्जिश का जो दौरान या 1 घंटे तक कर लें, मगर पाबंदी से करें ताकि आपका HDL लेवल मतलूबा मिकदार में आ जाए। नंबर 2, LDL कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल नुकसानदा होते हैं। इसकी ज़्यादती शरियानों में चर्बी जमने की वजह से खून की रुकावट का सबब बन सकती है और शरियानों में तंगी पैदा कर देती है। ये चर्बीले ज़र्रात की तश्कील करता है जिन्हें प्लेग कहते हैं, जिससे इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है। LDL की सतह 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, जबकि 160 से 190 के आदाद शुमार खतरनाक समझे जाते हैं। कोशिश करें कि LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह आपके जिस्म में 100 मिलीग्राम से ज्यादा न हो। ज्यादा चिकनाई वाले खानों से परहेज और मोटापे पर काबू पाने के लिए वर्जिश करें। इस तरह इसकी सतह मामूल पर आ जाएगी। LDL कम करने का तरीका। चिकनाई वाले खानों से बिल्कुल परहेज करें। अपने खानों में ऐसी ग़िज़ाओं का इजाफा करें जिनमें फाइबर शामिल हो। मिसाल के तौर पर रोजाना इसबगोल की भूसी 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें और नाश्ता में जौ का दलिया खाएं। लीमों को पानी में निचोड़ कर पिएं ताकि आपके जिस्म की फालतू चिकनाई कम हो सके। रेशे वाले फल खाएं जैसे ऑरेंज और चकोतरा वगैरह, ताकि LDL की सतह मतलूबा मिकदार से ज्यादा न बढ़े। नंबर 3, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड खून में चर्बीले ज़र्रात की एक किस्म है।
یہ عام طور پر زیادہ کیلوریز کھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو کیلوریز آپ جلا نہیں سکتے وہ جسم میں چربی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہارٹ اٹیک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ کی اضافی مقدار دل کی شریانوں کی بیماری سے مربوط کی جاتی ہے۔ چکنائی کے یہ ذرات ہمارے جسم میں صرف اس وقت کام آتے ہیں جب ہمیں توانائی کی زیادہ ضرورت ہو، جب ہم کوئی محنت طلب کام کرتے ہیں، لیکن یہ مقدار ہمارے جسم میں 150 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ ٹرائیگلیسرائڈ کم کرنے کا طریقہ: چکنائی والا گوشت، انڈے کی زردی، مکھن، مارجرین اور مرغن غذائیں، ان سب سے سخت پرہیز کریں کیونکہ ان میں کولیسٹرول بکثرت پایا جاتا ہے۔ بغیر چکنائی والا دودھ استعمال کریں، اپنے کھانے میں سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں اور پھل کھائیں۔ ضروری نہیں کہ صرف موٹے افراد ہی اس کا شکار ہوں، دبلے پتلے افراد بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ روزانہ پابندی سے کم از کم 30 منٹ چہل قدمی ضرور کریں۔ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ لفٹ پر جانے سے بہتر ہے کہ سیڑھیوں سے چل کر جائیں، اس سے آپ کی کیلوریز کم ہوگی۔ اگر آپ کے لیپڈ پینل ٹیسٹ میں کولیسٹرول کی سطح بڑھی ہوئی آ رہی ہے تو پریشان ہونے کے بجائے پرہیز اور ورزش پر زیادہ زور دیں۔ باہر کے کھانے اور چکنائی سے بھرپور اشیاء کا استعمال چھوڑ دیں۔ سخت توجہ پرہیز، ورزش اور صحیح معلومات ہے آپ کو بڑھے ہوئے کولیسٹرول سے نجات دلا سکتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔